उनकी कांग्रेस में आत्मा बसती थी और उनकी आत्मा में कांग्रेस थी। जिसको कांग्रेस से आस्था नहीं है, जिसका कांग्रेस से वैचारिक जुड़ाव नहीं है, उसका श्रीनिवास तिवारी के आयोजन में कोई जगह उसके लिए नहीं। ना कोई आमंत्रित करने की ज़रूरत है और ना हमारे पास ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान है जो कांग्रेस से वैचारिक जुड़ाव नहीं रखते। जैसे कि अभी अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि श्रीनिवास तिवारी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा उन्हें। क्या आने वाले समय में और भी महापुरुषों की मूर्ति के लिए ऐसी संघर्ष होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने अलावा किसी को स्वीकार तो ये लोग करते नहीं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम जब महाराजा मार्तंड सिंह की अब मूर्ति की तैयारी है, महाराजा मार्तंड सिंह की मूर्ति लगे तब भी ये कुछ ऐसी बात करेंगे। तो हमारा रास्ता तो आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी का रास्ता है जनता का साथ और संघर्ष। भाजपा तो कहती रही है कि कांग्रेस ने कोई अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के जबरदस्ती मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं। सारी अनुमति, सभी अनुमति हैं। आप ये सोचिए कि अनुमति नहीं होती तो नगर निगम, ये मूर्ति राजेंद्र शर्मा नहीं स्थापित कर रहा है, कोई व्यक्ति स्थापित नहीं कर रहा, ये एक संस्था स्थापित कर रही है और उस संस्था का नाम है नगर पालिक निगम रीवा और वही मूर्ति स्थापना के कार्य के लिए अधिकृत है। अब वो संस्था जब कर रही है स्वयं, तो वो कैसे नियम नहीं फॉलो करेगी? नगर निगम अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि भाजपा के जब महापौर थे तब श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापित करने का वो निर्णय लिया है। वो 2018 में लिया गया था निर्णय, 31 कुछ डेट थी ना, 31 मार्च 2018 को परिषद में सर्वसम्मति से 2 मूर्तियों का निर्णय लिया गया। 25 वर्ष से ऊपर हो गए महाराजा मार्तंड सिंह का स्वर्गवास हुए और 7 वर्ष से ऊपर हो गए दादा श्रीनिवास तिवारी जी का स्वर्गवास हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में कई मूर्तियां लगाईं, पर इन 2 महापुरुषों की प्रतिमा इसलिए नहीं लगाई गई कि वो भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध के लोग थे, वो जनता के नायक थे। जनता के लिए दोनों के द्वार हमेशा खुले रहते थे, इसलिए इन लोगों ने नहीं स्थापित की। चाहे वो नगर पालिक निगम के अध्यक्ष हों और चाहे हमारे पूर्व महापौर और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, इन लोगों को पहले ज्ञान लेना चाहिए कि हकीकत क्या है। बिना ज्ञान के कोई भी बात अपनी रखना ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। इन लोग किसी के कृपा पात्र से उस स्थान में बैठे हुए हैं, हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए लोग। यहाँ तक कि सांसद ने तो कहा कि पुलिस की जबरदस्ती छापी पर ये मूर्ति ठोकी जा रही है। सांसद जी का जवाब कायदे से उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी को देना चाहिए। वो तो हर मंच में इस तरह की बातें करते हैं और दादा के खानदान में मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उनके विरुद्ध कोई बात सुन सके। हम लोग सुंदर भैया के भी साथ थे, पर पता नहीं किस तरह के उनके नाती हैं कि जो अपने बाबा के विरुद्ध इतनी बातें सुन रहे हैं और उन्हीं के नाम से त्योथन में वोट भी मांगते हैं और उन्हीं के नाम से कार्यक्रम करते हैं, तो जनता को भी इकट्ठा करते हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, क्या वो नहीं है? बाहर है। कमलनाथ जी बाहर गए हुए हैं। अब हम नाम तो उन्हीं का लेंगे जो आ रहे हैं, बाकी तो नहीं है। हरीश चौधरी जी को भी आना था, पर आज एक दिल्ली में मीटिंग होने के कारण उनका कार्यक्रम भी खटाई में पड़ा और कमलनाथ जी आना चाहते थे, कमलनाथ जी भी बाहर जाने के कारण नहीं आ पाए। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी क्या बात की इस समय हम लोगों ने तो खबर राहुल गांधी जी तक पहुंचाई थी, पर इस समय उनका जो ध्यान है वो कई राष्ट्रीय मुद्दों पे है। उसमें मुख्यतः वो वोट चोरी अभियान में काम कर रहे हैं और बिहार चुनाव में ज़्यादा ध्यान है पार्टी।